हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। दोस्तों को जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि JSSC जेई के एग्ज़ाम में काफ़ी न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बेस्ड ऑन फार्मूला। यदि आपको फार्मूला पता है तो न्यूमेरिकल बन जाएंगे, और कुछ लंबे लंबे जो फार्मूले वो भी आ रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला लिखा हुआ आ रहा है, पूछ रहा है कि इसका फार्मूला कौन सा, टिक लगाना आपको। तो वही हम लोग करने जा रहे हैं अपनी JSSC जेई एग्ज़ाम न्यूमेरिकल एंड इट्स का इससे बेसिस क्वेश्चन देखने, न्यूमेरिकल एंड इट्स फार्मूला बेसिस क्वेश्चन देखने वाला। ठीक है, कौन सा न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है और फार्मूला भी देखेंगे। इसका इंपॉर्टेंट है सारे ब्रांच के लिए, और जो न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है सारे ब्रांच के लिए। ठीक है दोस्तों, तो पार्ट 2 सेकंड करने वाले, पार्ट फर्स्ट हो चुका है। नहीं देखे होंगे तो जाकर देखिए, काफ़ी बेहतरीन है। ये जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं वो SSC जेई का पुराना पेपर है या फिर ESC का पुराना पेपर है, और MED का जो बुक है वहाँ से पेपर लिया गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको प्लस पॉइंट देखने को मिल सकता है यदि देख के जाते हैं यहाँ तो। ठीक है, काफ़ी क्योंकि आप तैयारी तो बहुत सालों से कर रहे हैं, लेकिन यदि इसको लास्ट में देख लेते हैं तो शायद आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और ऐसा क्वेश्चन आ भी रहे हैं अभी एग्जाम 23 तारीख वाला और 25 तारीख वाला डेट में सेम पैटर्न से एग्जाम पूछा गया है। इसका मतलब आगे आने वाले शिफ्ट में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल बेस स्टेटमेंट वाला, और जितना भी जैसा सिंगल लाइन वैसा वैसा पूछा जा रहा है। तो स्टेटमेंट 2 से 3 क्लास करा चुके हैं, और न्यूमेरिकल का पार्ट 2 है, इसका पार्ट 3 भी आएगा, पार्ट 4 पार्ट 5 भी आएगा। ठीक है, तो हम लोग 5 पार्ट में करेंगे, 20-20 मिनट का वीडियो रहेगा, देखिएगा तो न्यूमेरिकल बेसिस आपका मजबूत हो जाएगा और आपका सिलेक्शन होने का संभावना बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आप लोग करना कुछ नहीं इसका JSSC जेई का जितना भी प्लेलिस्ट, JSSC जेई का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है ना, उसमें जाइए और सारा वीडियो को देख डालिए, एक से A to Z सारा इंपॉर्टेंट है। रामबाण साबित हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका। ठीक, चलिए। और यदि सबका ये सब चीज़ का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम JSSC वाला जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही है, टेलीग्राम चैनल का नाम है, लेकिन स्पेस मत दीजिएगा बीच में। ठीक है, JSSC वाला लगातार लिखना है, JSSC वाला, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको। ठीक है, तो आज टेलीग्राम में जुड़िए, सब आपको बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट बिना किसी देरी किए हुए। न्यूमेरिकल एंड इट्स फार्मूला सेकेंड पार्ट आज होने वाला है। चलिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी पूछा है, कितना होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पहली बात है स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी पूछा है, तो डेंसिटी ऑफ मरकरी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये याद रखना। ठीक है, डायरेक्ट हो सकता है पूछ सके आपको, जनरल इंजीनियरिंग में पोर्शन ये शायद पूछ दे इस तरह का, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, जनरल इंजीनियरिंग में तो डेंसिटी ऑफ वाटर मरकरी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो वाटर मरकरी कितना होता है 13,600 होता है, और वाटर कितना 1,000 होता है, तो कितना आएगा 13.6 आ जाएगा। यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, या तो डायरेक्ट याद कर सकते हैं। चलिए, सिग्मा रेफर्स टू द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर, ये देखिए इस टाइप का फार्मूला पूछ रहा है एग्जाम में आपका। रेफर्स टू द मास डेंसिटी G, रेफर्स टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन D, रेफर्स टू द डायमीटर। आपको दिया हुआ क्या क्या, तो आपको बताना कैपिलरी राइज का जो फार्मूला क्या होता है, 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो GD, यही होता है 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो GD, यही होता है आज। तो इसका आंसर B हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो नहीं किए होंगे तो देख लीजिए, जितना भी सिलेबस पूरा देख जाइए। इस टाइप का फार्मूला डिप में मत जाइए, बस सिंपल सा आँख गड़ा के थोड़ा सा फार्मूला देख लीजिए किस टाइप पूछ रहा है, बस उसी से काम बन जाएगा आपको, ज़्यादा डीप में नहीं पूछ रहा है। चलिए, द एक्सेस प्रेशर ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ, देखिए इस पर न्यूमेरिकल है, डायमीटर दिया हुआ है एंड सरफेस टेंशन दिया हुआ है, तो 4 सिग्मा cos थीटा पर रो GD से लगाइए, वही फार्मूला आ जाएगा, कितना 20 आएगा। ठीक है, सेम फार्मूला पे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, टैंक ऑफ साइज दिया हुआ है 2m में होल, हाउ मच लीटर ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम निकाल लीजिए। लीटर पूछा था 2 × 2 कितना होगा 8 मीटर क्यूब। हम जानते हैं 1 मीटर क्यूब में कितना होता है 1000 लीटर होता है, एज वी नो। नहीं जानते तो जान लीजिए, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। इसका लीटर में पूछा 3 × 1000 कर दीजिए, कितना हो गया 8000। इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में दोस्तों आपको। तो यदि आपका एग्जाम लास्ट में है तो आपको तो बल्ले बल्ले होइएगा, सब चीज़ करवा देंगे। और यदि अभी 2 दिन तो निकल गया, 31, 1, 2, 7 को जब होगा तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि उस टाइप तक सब चीज़ कवर कर लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, क्लीन ग्लास वाटर, डायमीटर दिया हुआ, कंटेंट्स वाटर इतना, कैपिलरी राइज फार्मूला सेम फार्मूला लगाना है, 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो GD। ठीक है, रो GD यही लगाना हमको। चलिए, 4 सिग्मा याद रखना आपको, ग्लास ट्यूब कितना होता है 0.073 cos थीटा 0 cos 0 हो जाएगा अपन रो GD, रो G, और डायमीटर कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻³ तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा। बस यहाँ बताना था मेन कि 4 सिग्मा cos थीटा, बस ये याद रखना आपको 0.073 मैक्सिमम केस में होता है, ये चीज़ याद रखिएगा आप। ठीक है, ये सिग्मा का वैल्यू है, और जो क्लीन ग्लास है
क्लियर ग्लास है तो जीरो यहाँ थीटा एंगल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाता है। बस ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी लगाइएगा तो आंसर देखिएगा 15 mm आंसर आएगा। ये लिक्विड कंप्रेसर सिलेंडर जो वॉल्यूम दिया हुआ इतना इतना एंड वॉल्यूम इतना, बल्क मॉडुलस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। बल्क मॉडुलस बताना है आपको क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई, यही ना होता है। नहीं पढ़ेंगे तो देख लीजिए, यही फार्मूला होता है। तो डेल्टा पी कितना है, तो प्रेशर कितना है 50 और इधर 150, कितना हो जाएगा 100, और डेल्टा वी कितना हो जाएगा 0.04 माइनस 0.03 अपॉन V1, भी कितना 0.04। इसको सॉल्व कर दीजिए। तो मैंने बताना था फार्मूला डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी, ठीक है। तो कितना आएगा इसका, सॉल्व कीजिएगा 4000 आ जाएगा इसका आंसर। एंड वाइल हैविंग काइनेटिक विस्कोसिटी दिया हुआ है, ठीक है, इतना स्टॉक इंटू मीटर में कितना 10⁻⁻4 मीटर हो जाएगा ये, ठीक है। थ्रू पाइप इस डायमीटर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, द फ्लो विल बी क्रिटिकल एट वेलोसिटी ऑफ, तो ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर निकालना है। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, रो वी डी अपॉन मी, यही होता है रेनॉल्ड्स नंबर। काइनेटिक विस्कोसिटी ये होता है। और डायमीटर बोलते इसको 2000 ले लीजिएगा आप लोग, 2000, ठीक है। और वी दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ, निकालना वी, रो पता है 1000 होता है, तो यहाँ से वी निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। निकाल लीजिएगा, रो वी डी अपॉन म्यू रेनॉल्ड्स नंबर याद कर लीजिएगा। द रीडिंग ऑफ प्रेशर गॉज फिटेड ऑन वेसल्स 25 बार, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इतना बार, एंड द वैल्यू ऑफ जी दिया हुआ इतना, द एब्सोल्यूट प्रेशर। तो पी एब्सोल्यूट क्या होता है, तो पी एटीएम, पी एटमॉस्फेयर प्लस पी गेज, यही ना होता है पी गेज। तो पी एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है दिमाग में रखना हमेशा के लिए, ये आगे भी काम आएगा। जनरल कंपटीशन कोई भी एग्जाम दीजिएगा, चाहे JSSC CGL दे रहे होंगे तो इस टाइप का न्यूमेरिकल बनेगा वहाँ पर भी, और यहाँ पर भी बन रहा है, ठीक है। तो पी एब्सोल्यूट क्या होता है, पी एटीएम प्लस पी गेज। तो पी एटीएम कितना दिया 25 बार दिया, और पी गेज कितना 1 बार, तो कितना हो गया 1 पर कितना दिया 0.3 बार दिया हुआ है। तो 26.03 इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा है, सी इधर राइट आंसर। चलिए, टैंक का अटैच टू ओरिफिस हाइट, तो आप लोग देख लो ओरिफिस से क्वेश्चन पूछा हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो डायरेक्ट पूछेगा वी इक्वल क्या, √2GH। फॉर ए लिक्विड कमिंग आउट ऑफ नोजल मैक्सिमम हाइट अटेंड कितना होता है, तो U² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2G, कितना U² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। डायरेक्ट फार्मूला पूछ रहा है इस टाइप का। द डिस्चार्ज निकालना है आपको, ठीक है। लेमिनार फ्लो, पाइप डायमीटर दिया हुआ है और वेलोसिटी दिया होता है। डिस्चार्ज क्या होता है, Q इक्वल टू A इंटू V होता है, पढ़े होंगे आप लोग। एरिया क्या होता है, π/4 इंटू D² इंटू वेलोसिटी इंटू V। तो देखिए D दिया हुआ यहाँ से देख सकते हैं डायमीटर, और V भी दिया हुआ, ये आप लोग लगाइए तो आंसर आ जाएगा 3π/, इतना पाई का वैल्यू मत पुट कीजिएगा, ठीक है। तो इसका ये आ जाएगा। तो Q इज इक्वल टू A इंटू V, डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। किस वेलोसिटी से किस एरिया को क्रॉस कर उसको बोलते हैं डिस्चार्ज, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज रट लीजिए, ये क्वेश्चन रट लीजिए, ये तीनों ब्रांच के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो कितना होगा 0.95 से लेकर 0.99 की कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, ठीक, वेंचुरी मीटर का है। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर वेंचुरी मीटर 0.95 से लेकर 0.99, डी इज राइट आंसर। रट्टा मार लीजिए इसको। अकॉर्डिंग टू चेजी फार्मूला द मीन वेलोसिटी कितना होता है, चेजी फार्मूला आपको पूछा हुआ सिंपल, ठीक है। ये किसी या किसी में जरूर पूछेगा चेजी फार्मूला, देखिएगा आप लोग, ठीक है। अभी एग्जाम आने वाला शायद पूछा भी होगा यार, आगे भी पूछ सकता है यहाँ से। तो कौन सा होता है, C√MI, अंडर रूट में MI होता है, देखा ध्यान, C बाहर है, देख लीजिए। MI मोबाइल से याद रखना है, MI का मोबाइल, C बाहर V, चेजी कॉन्स्टेंट यही होता है, ठीक है। देखते कितना कन्फ्यूजिंग, यदि नहीं थोड़ा देखिएगा, देखिए कन्फ्यूजन बन रहा है यहाँ पे। तो ध्यान रहे MI नीचे होगा और बाहर से C होगा। हेड लॉस बताना है, सडन एक्सपेंशन, देखिए यहाँ ध्यान दिए क्वेश्चन पूछिए, सडन एक्सपेंशन पूछ रहा है, ठीक है। सडन एक्सपेंशन में हेड लॉस कितना होगा, चलिए सडन एक्सपेंशन में कितना हेड लॉस होगा, तो होगा ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2G। ये सडन एक्सपेंशन का है, ठीक है, सडन एक्सपेंशन है। द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर स्टैटिक लेमिनार फ्लो इन सर्कुलर पाइप। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए वेलोसिटी एवरेज कितना हो जाएगा, U max डिवाइड बाई 2, तो हाफ हो जाएगा इसका आंसर, हाफ। ये किसका है, ध्यान देना, ध्यान देने योग्य बात क्या है, ये सर्कुलर पाइप का, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पाइप का ये, ठीक है दोस्तों, सर्कुलर पाइप का U max बाई 2 हो जाएगा, U max बाई 2। इसका रेशियो पूछ सकता है या उल्टा पूछ देगा, बोलेगा U max अपॉन U min कितना होगा, तो 2 हो जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, U एवरेज पहले आएगा, इज इक्वल टू U max बाई 2,
क्वेश्चन उल्टा कर सकता, ध्यान दीजिएगा, यू मैक्स बाई यू मीन पूछ सकता था, 2 हो जाएगा फिर वहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा हुआ है, तो यू एवरेज इज इक्वल टू यू मैक्स बाई 2, ये पाइप का है, ठीक है। तो प्लेट का कितना होगा, प्लेट का 3/2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे यू एवरेज इज इक्वल टू यू मैक्स आएगा इंटू 3/2 हो जाएगा इसका, बस ये चीज़ याद रखना है। तो प्लेट के केस में 3/2 ठीक है, प्लेट के केस में 3/2, ये प्लेट का है 3/2 हो जाएगा, यू मैक्स का 3/2, और पाइप के केस में 1/2, यू मैक्स का 1/2। बस ये कन्फ्यूजन मत हो जाएगा, उल्टा मत कीजिएगा, बस रिक्वेस्ट है आप लोग से, ताकि ये थोड़ा सा जाना हुआ क्वेश्चन गलती हो गया फिर आप बहुत पीछे चल जाइएगा, ठीक है। हेड लॉस ऑफ इंट्रेंस पॉइंट, देखिए इंट्रेंस पॉइंट पे पूछा हुआ है, पाइप का इंट्रेंस जहाँ से एंट्री होता है वहाँ हेड लॉस कितना होता है, तो 0.5 V²/2G ये होता है, ठीक है, इंट्रेंस पॉइंट। तो ठीक है, एग्जिट पे कितना होता है, तो एग्जिट पे भी जानना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से भी दे सकता है एग्जाम, ठीक है। तो एग्जिट पे होता है V²/2G डायरेक्ट, एग्जिट पे V²/2G, एंट्री पॉइंट पे 0.5 V²/2G। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से क्या, कि सडन एक्सपेंशन, सडन एक्सपेंशन तो करवाइए दिए, अभी जो क्वेश्चन पीछे आया था सडन एक्सपेंशन क्या था, V1 - V2 के होल² यही था। तो सडन कॉन्ट्रैक्शन पे देख लीजिए, फिर सडन कॉन्ट्रैक्शन का क्या होगा, तो सडन कॉन्ट्रैक्शन का यही होगा 0.5 V²/2 हो जाएगा, V²/2G। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बढ़िया से पूछ के आ रहा है, ठीक है। पावर ट्रांसमिटेड थ्रू ए पाइप मैक्सिमम व्हेन द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन गिवन बाय, अब डायरेक्ट याद सकते हैं 33%, डायरेक्ट याद सकते हैं 33.4 ऐसे भी पूछ सकता है, या फिर H/3 ऐसे भी पूछ सकता है, 33% या फिर H/3 ऐसे भी पूछ सकता है। चलिए पेरेंटल यूनिवर्सल इक्वेशन बताना, चारों ऑप्शन देख लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है एग्जाम में आपका। तो इसलिए जो लड़का लोग बोल रहे हैं कि क्वेश्चन कुछ घुमा रहा है, तो इस टाइप को घुमाने वाला बात है, इस टाइप क्वेश्चन लोग छोड़ के जाते हैं अक्सर, और इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जा रहा है, ठीक है। ये सब SSC JEE प्लस ESE प्लस मेडिजी बुक से, मेडिजी बुक काफ़ी शानदार बुक होता है ये सब एग्जाम के लिए, ठीक है। इसका देख U इज इक्वल टू यू मैक्स प्लस 2.5 UF log Y/R, तो आपको बस ये चीज़ ध्यान में रखना है, 2.5 ध्यान में रखना है, ठीक है। बस इसका आंसर ये हो जाएगा। लेमना लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी इन द बाउंड्री लेयर ऑन ए फ्लैट प्लेट, क्या बोला प्लेट, क्या बताए थे प्लेट, द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट थिकनेस टू द नॉमिनल थिकनेस, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 1 मिनट, कहाँ गया, यहाँ रखिए, ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो इसका आंसर डायरेक्ट बोल सकते हैं आप लोग, कितना होता है 1/2 होता है, कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस टू द नॉमिनल थिकनेस अभी बताएंगे, इसका फार्मूला बताएंगे पूरा अभी, ठीक है। चलिए चलिए ये देखिए, ये मोमेंटम थिकनेस का पूछ दिया फार्मूला। तो मोमेंटम थिकनेस क्या होता है फार्मूला, देखिए ये वाला बी डायरेक्ट है U/V 1 - U/dy, ये मोमेंटम थिकनेस है, ठीक है। चलिए इसी में और बता देते हैं कौन कौन थिकनेस, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, क्या डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का फार्मूला बताइए। तो क्या होगा, सेम ऐसे ही लिखना है, ठीक है, सेम ऐसे देखिए, ये देखिए ये वाला ये देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है, ये डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है, रट लीजिए, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, ये क्या है मोमेंटम थिकनेस, जो कि आंसर इसका हो जाएगा। और 11 होता है एनर्जी थिकनेस, एनर्जी थिकनेस का ये हो जाएगा, ये वाला जो है वो है एनर्जी थिकनेस, ठीक है दोस्तों, ये है एनर्जी थिकनेस। तो तीनों देखिएगा, ठीक है, हो सके एक शिफ्ट में ये पूछ दे, अगले शिफ्ट में ये पूछ दे, उसके अगले शिफ्ट में ये पूछ दे, समझ सकते हैं ना। तो यहाँ ये देख सकते हैं U/V बाहर हो जाएगा, इसमें बाहर है, लेकिन इसमें स्क्वायर हो जाएगा एनर्जी वाला, सेम चीज़ है, बाकी देख सकते हैं आप लोग। तो मोमेंटम थिकनेस ये वाली, और डिस्प्लेसमेंट थिकनेस ये वाली देख लीजिए, एनर्जी थिकनेस यहाँ स्क्वायर आ जाएगा ये वाले, ठीक है दोस्तों। सब चीज़ क्लियर होगा, पूरा देखिए, आपका एग्ज़ाम लास्ट में होगा तो यकीन मानिए काफ़ी अच्छा है। उसको एग्ज़ाम से पहले आपका जो सिलेक्शन का चांसेस था ना 80%, जब आपका एग्ज़ाम आप 1 तारीख के बाद होगा तब मानिए आपका सिलेक्शन 99% हो गया आप, ठीक है, मान के चलिए आप। चलिए, द फ्रॉड नंबर इज डिफाइन एज रेशियो ऑफ, किसका होता है फ्रॉड नंबर, तो रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स तो ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। चलिए, फ्रॉड नंबर का जरूरी नहीं कि फ्रॉड नंबर सिर्फ मैकेनिकल में आएगा, सारे ब्रांच में आएगा, ये क्वेश्चन सिंपल पूछ देगा यहाँ पे। चलिए, और क्या क्या होता है इसमें, चलिए और हम देखते हैं इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स, इसको क्या बोलते हैं,
इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स, इसको बोलते हैं मैक नंबर। क्या बोलते हैं? मैक नंबर। ठीक है, इस ध्यान देना। चलिए, इनर्शिया फोर्स टू प्रेशर फोर्स, इसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया फोर्स को, प्रेशर फोर्स को, इसको बोलते हैं यूलर नंबर। क्या बोलते हैं? यूलर नंबर। ठीक है, और विस्कस फोर्स, इनर्शिया फोर्स, इसको बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर। और इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स, इसको क्या बोलते हैं? फ्राउड नंबर। तो ये चारों नंबर को याद रखना है आपको। ठीक है, चारों नंबर को याद रखना है। और एक आता है वेबर नंबर, WEBER, वेबर नंबर। क्या होता है? इनर्शिया फोर्स को क्या करते हैं? सरफेस टेंशन फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स। ठीक है, ये इनर्शिया फोर्स को सरफेस टेंशन। तो याद, रेनॉल्ड्स नंबर क्या है? इनर्शिया, सबसे पहले सब में इनर्शिया फोर्स ऊपर से होगा, अपन विस्कस फोर्स तो रेनॉल्ड्स नंबर होगा, अपन में ग्रेविटी फोर्स होगा तो फ्राउड नंबर हो जाएगा, फ्राउड नंबर। अपन में इलास्टिक फोर्स होगा तो मैक नंबर हो जाएगा, अपन में प्रेशर फोर्स होगा तो यूलर नंबर हो जाएगा, अपन में सरफेस टेंशन फोर्स होगा तो वेबर्स नंबर हो जाएगा। ये पांचों देखिए दोस्तों, ये 5 जो नंबर दिया हुआ है 110% गारंटी है, हर एक शीट में आपको देखने को मिलेगा और हर ब्रांच में देखने को मिलेगा। ठीक है, जनरल इंजीनियरिंग में भी और अपना कोर ब्रांच में भी। ठीक है, तो ये चीज़ रट्टा मार लीजिए इसको, ये यूलर नंबर से। यूलर नंबर, फ्राउड नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर, मैक नंबर, वेबर नंबर, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। चलिए, मैक नंबर बताना है। मैक नंबर क्या था? अभी बता क्या था मैक नंबर? प्रेशर फोर्स में इलास्टिक फोर्स, यही था ना। तो आप देखिए, मैक नंबर को एम से डिनोट करते हैं, तो आपको बताना है किसके बीच में? सब सोनिक का। तो सब सोनिक का कौन सा है? तो सब सोनिक का जो आपका हो जाएगा, बताइए कौन वाला होगा? चलिए, 1 मिनट कहाँ गया? चलिए बताइए। चलिए, मैक नंबर आपको बताना है आपको। ठीक, चलिए मैक नंबर 4 कंडीशन बताते हैं आपको। ठीक है, एक लेस देन 1, एक m इज इक्वल टू 1, m ग्रेटर देन 1 और एक है m ग्रेटर देन 5। ये मैक नंबर आपको रट्टा मार लेना है चारों। लेस देन 1 तो क्या है? सब सोनिक, जो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है। सब सोनिक, ये इसका आंसर ये हो जाएगा। सब कहाँ गया? सब सोनिक जो कि पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 5 बोलेगा तो मैक नंबर, तो ये हो जाएगा, ये हाइपरसोनिक। क्या हो जाएगा? हाइपरसोनिक हो जाएगा। ध्यान रखना आपको, ग्रेटर देन 5 हाइपरसोनिक, ग्रेटर देन 5 सुपरसोनिक, ग्रेटर देन 1 है सुपरसोनिक। ठीक है, और इज इक्वल टू 1 सोनिक। मैक नंबर 1 है तो सोनिक, सोनिक वेलोसिटी। लेस देन 1 है तो सब सोनिक, सब सोनिक लेस देन 1। ग्रेटर देन 1 है तो सुपरसोनिक, और ग्रेटर देन 5 है तो हाइपरसोनिक। रट्टा मार लो इसको। चलिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। चलिए, व्हाट विल द ड्रैग फोर्स निकालना है एग्जैक्टली ऑन द प्लेट साइज इतना इतना, व्हेन द प्लेट इज मूविंग एट स्पीड इतना, नॉर्मल टू इट्स प्लेन इन वाटर, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग मानना 1.2। तो क्या होता है? CD फोर्स, ड्रैग फोर्स क्या होता है? फार्मूला पता होगा तो बन जाएगा, नहीं पता तो नहीं बनेगा। हाफ रो ए वी स्क्वायर, ये होता है हाफ रो ए वी स्क्वायर। CD दिया होता है, कोफिशिएंट ऑफ दिशा दिया, नहीं ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत, देगा तो लेना है, नहीं देना तो नहीं लेना, बात खत्म। तो यहाँ दे दिया, कंसीडर करना क्या? 1.21, तब लगा दीजिए 1.2 रो 1000। एरिया क्या होगा? एरिया देख लीजिए, 2 दूनी 4 एन होगा। चलिए, और वी स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 4। ठीक है, चलिए, और CD कितना दिया हुआ है? 1.2। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, हाफ रो ए वी स्क्वायर इंटू CD, हाफ रो ए वी स्क्वायर इंटू CD सॉल्व कीजिएगा, तो इसको 32.2 किलो न्यूटन में आएगा। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा तो ऐसे आएगा कुछ। सॉल्व देख सकते हैं आप लोग, 2 दूनी 4, 4 दूनी देखते हैं, बच्चों का 48, 48 दूनी 56 दूनी देख सकते हैं 32, 324 समथिंग करके आ रहा है। आप लोग कर सकते हैं FD हाफ रो ए वी स्क्वायर। ठीक है, ड्रैग फोर्स यही होता है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और जितना भी न्यूमेरिकल करवा रहे हैं सारा इंपॉर्टेंट है, पहले बता चुके हैं। SSC JEE और ESE का क्वेश्चन है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन वही से बुक से पढ़ाया जा रहा है। और यदि करके जाते हैं तो आपको प्लस पॉइंट देखने को मिलेगा और आपका चांसेस काफ़ी बन जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो इसका पार्ट 2 है। हम लोग न्यूमेरिकल सोचे 5 करेंगे। ठीक है, कम से कम 5 क्लास, कम से कम 20-20, 25-25 क्वेश्चन करेंगे ना, 25-25 क्वेश्चन, तो 300-400 क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमें तो लगता है इतना कर लेंगे ना तो कई क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकता है, बस डाटा चेंज हो जाएगा उसमें, और कुछ नहीं। ठीक दोस्तों, चलिए, होप सो कि आप लोग पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और किसी चीज़ का टेलीग्राम PDF चाहिए तो टेलीग्राम JSSC वाला यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।